को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा तक हर रोज जीके की ऐसी ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर में है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक घटना कब घटित हुआ था? 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़। अगला क्वेश्चन, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा, या उसको कहते हैं राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी के मकबरे को। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा में संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संवैधानिक संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 में। यदि आपसे पूछता है इसका गठन किसने किया था, तो कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जुलाई से जून है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जुलाई से जून। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? RBI करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई। अगला क्वेश्चन, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है चौथे स्थान पर। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? चौथा है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि एशिया में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है, तो दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यदि आपसे पूछता है कि भारत में चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में। चावल का पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, तंबाकू यदि पूछेगा सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय। भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, तापीय ऊर्जा जो है मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। और सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24 टाइम जोन में बांटा जा सकता है। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है नील नदी। यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? थार कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लंदन किस नदी के तट पर है, तो उत्तर हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? इंदिरा पॉइंट। कहने का ये मतलब है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। यदि क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल।
अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। यदि क्वेश्चन पूछता है लोकटक झील किस राज्य में है, तो मणिपुर राज्य में है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। यदि क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्रनाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन, पाइका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। पाइका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से। अगला क्वेश्चन, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? सितार से। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो सितार से संबंधित हैं विलायत खान। अगला क्वेश्चन, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है वो यजुर्वेद है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, तो अध्वर्यु कहा जाता है। और जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको होत्री कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उदगात्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थाई पूसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल के द्वारा। थाई पूसम त्योहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। थाई पूसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन, पारसेक इकाई है दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जब जल में घोला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेम। उस यंत्र का नाम क्या है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? मॉडेम। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु है? सोना यानी कि गोल्ड। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है? सोना यानी कि गोल्ड होता है। अगला क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी जाना जाता है? सुनील गावस्कर। लिटिल मास्टर के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को। अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।